नूर अहमद अजहरी साहब, आप एक तो हंसे थे के शर्मा जी की किसी बात पर, क्यों हंसे थे वो भी बताइएगा और मेरे सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवा भाऊ ने कहा है कि हम सब चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र को वहां से हटाया जाए, लेकिन अब ये सब कानूनन होगा, न्याय सम्मत होगा, न्याय संगत होगा। क्या औरंगजेब की कब्र हटने से या उखाड़े जाने से शिवाजी महाराज का सम्मान दुगना हो जाएगा? देखिए, ये तो सोचना इन्हें है। दूसरी बात यह है कि जिस लाचारी से और बेबसी की बात अभी के शर्मा जी कर रहे थे, 11 साल से केंद्र में सरकार है और कई बार सरकारें रही, अब भी है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमें बताएं जी, इतने सालों से इन्होंने शिवाजी महाराज के लिए क्या अभी तो बताया उन्होंने, सिर्फ राजनीति की है। नहीं, अभी तो इतना बताया। हाँ, वही में सुन रहा था, ये सिर्फ लाचारी की बात से बेबस, इनके सर से पार हो गया। हर बात सुन लेना, के शर्मा जी सुन ले, के शर्मा जी सुन ले, मित्र समझ ही नहीं पड़ा आपको। के शर्मा जी सुन ले, आप हमारी बात समझने की आपके अंदर वो नहीं, वसत नहीं है, ताकत नहीं है, वो समझना भी नहीं है। माफ कीजिए, आप सिर्फ डराव धमका के लोगों को समझाते हैं। जनाब, आपकी बातें हमें समझना भी नहीं। हाँ, आपकी फिलॉसफी सबको पता है, हमें समझने की जरूरत नहीं है। जाइए जहां समझाने का जगह वहां समझाइए। तो सुनिए मेरी बात सुनिए। ये देश किसी की जागीर नहीं है, ये देश सबको पता है। यहाँ हिंदू मुसलमानों को लड़ाना छोड़ दीजिए। आप छोड़ दीजिए। आपको जिससे मिलता इस वक्त आपको फायदा मिला औरंगजेब से, तो आप औरंगजेब का नाम लिया पड़े हो। आपको जिससे होता फायदा, यूपी में सोचा कि बाबरी मस्जिद का मसला तो हो गया, तब आप संभल को ले आए। आपके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। देश नौकरियां मांग रहा है, देश बुलेट ट्रेन मांग रहा है, देश आपसे पूछ रहा है, सवाल कर रहा है कि दो बार आपने नोटबंदी की है, उससे देश को क्या हुआ है फायदा? बताइए, आपके पास बताने को कुछ नहीं है। आप लाचार बने हुए बैठे हैं। 11 साल से केंद्र में सरकार है आपकी, और कई बार आप अब रहे वहां पर, और अब भी वहां पर लाचारी की बातें। 6,000 रुपए क्यों? शिवाजी महाराज के मंदिर के लिए 6,000 रुपए क्यों? बताओ ना आप हमें। तमाम दुर्ग देश को आप बताओ ना, देश आपसे पूछ रहा है। हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं उस पे। अरे 6,000 रुपए क्यों? अजहरी साहब, अभी उन्होंने कहा कि 6 लाख दे देते तो आप ही बवाल करते कि आप जो है शिवाजी महाराज के मंदिर के लिए 6 लाख दे रहे हैं, 60 लाख दे रहे हैं। शिवाजी महाराज मराठा आप ही आलोचना करते हैं, बहुत बड़े योद्धा का नाम, औरंगजेब की वो बहुत बड़े जाबाज। हमने औरंगजेब का नाम ही नहीं लिया। आप पूछिए, जो हम औरंगजेब का नाम ही ले रहे, आप चीखते रहो, आप चीखते रहो। कोई लेना देना हम शिवाजी महाराज के लिए खुल करके आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि वो मराठाओं के बहुत बड़े योद्धा का नाम, बहादुर का नाम, जाबाज का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज, और उनके मंदिर के साथ आके अन्याय करते हुए आ रहे हो। क्या आपको रहने का अधिकार है? बताओ आप हमें। बेवकूफ बना रहे हो देश को। अच्छा, ठीक है, इस तरीके से समझ नहीं है, बेवकूफ बना रहे हो देश को। क्या आपकी फिलॉसफी नायर जी के पास हिंदू और मुसलमान एक ही प्रश्न है, ये बोले कि औरंगजेब के कब्र को हटा देना चाहिए, इस पर इनकी सहमति है। क्यों बोले? आपकी सरकार है, हटाओ। आपको डर क्यों लग रहा है? कहने से हटेगी सरकार में हो, के शर्मा जी, अगर नूर अहमद अजहरी कह देंगे कब्र हटाओ तो हटेगी नहीं ना। जाना आपको अदालत में पड़ेगा, आपको कानून संगत रूप से हटानी पड़ेगी। अरे इनकी औकात भी नहीं है। ये तो खाली देश को बेवकूफ बना रहे हैं। औकात लोग हैं। 11 सालों से पूरे देश को चूना लगाए पड़ेगा। क्या कर रहे हो आप? अरे नहीं, श्रीराज नायर जी के पास जाता हूँ। श्रीराज नायर जी, अभी के शर्मा जी ने कहा कि ये बहस तब शुरू हुई जब समाजवादी पार्टी के एक नेता ने, यानी अबू आजमी ने औरंगजेब का नाम लिया, औरंगजेब की तारीफ की। सवाल यह कि फिर तो औरंगजेब की पार्टी बदलनी, अबू आजमी साहब की पार्टी बदलनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से उन्होंने जो चर्चा छेड़ी, कम से कम शिवाजी महाराज की सुध तो ली सरकार ने, कम से कम ये बात तो वहां तक पहुंची, कम से कम जनता ने मांग तो उठाई कि शिवाजी महाराज के साथ ये असम्मान क्यों हो रहा है। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कोई असम्मान नहीं हो रहा है महाराष्ट्र में। मैं स्वयं महाराष्ट्र में रहता हूं। अभी आपने शिवसेना के नेता कृष्णा हेगड़े जी का बयान भी सुना। महाराष्ट्र में केवल एक जगह नहीं, कृष्णा हेगड़े जी ने गलती मानी है। आपने सुना होगा, श्रीराज नायर जी, उन्होंने गलती मानी है। उन्होंने कहा है कि गलती हुई, मैं स्वीकार करता हूं। हाँ ठीक है, तो उन्होंने मानी है तो इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। अगर वहां कम पैसे दे रहे हैं तो उसके ऊपर संज्ञान लेकर के सरकार को अगर कोई गलती है तो वो त्रुटि सुधारनी चाहिए। दूसरी बात यह है
कि जहां जहां विश्व भर में अगर जहां आक्रांताओं का राज रहा है, वैसी आक्रांताओं का राज रहा है, बर्बरतापूर्ण जिनका राज रहा है, और पुनः अगर स्वराज स्थापित होता है तो उन आक्रांताओं के सारे अवशेष मिटा दिए जाते हैं। यहां पर कांग्रेस के शासनकाल में सदैव तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, इसीलिए वहां औरंगजेब का कब्र आज भी है और आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ इंडिया 6 लाख रुपए जो भी दे रहा है, आपने हटा दी। तो हम तो हमारी यही मांग है, औरंगजेब और मुगलों के सारे देश के अंदर जो भी निशानी है उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ये हमारी ये पूर्ण मांग है। ठीक है, महाराष्ट्र नहीं पूरे देश भर में मुगल, खिलजी, तुगलक जो भी है, इन सबकी सारी निशानियां उखाड़ के फेंकनी चाहिए। अब ये स्वराज स्थापित हो चुका है इस देश में। ठीक है, आप जैसे बदजबान लोग इसके अलावा पर्सनल अटैक नहीं, अजहरी साहब पर्सनल अटैक, घटिया जुबैर मेमन साहब, बयानबाजी करते हैं।